शंकर जी की बारात हिमांचल के नगर के पास आ गई थी। हिमांचल ने बारात को रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। प्रत्येक के लिए अलग अलग एक एक घर बनवाए थे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। इतनी सुख सुविधाएं, इतनी सजावट, इतना खर्चा हिमांचल के पास कहां से आया? तो यह बात हो रही थी कि जगदम्बा तहां अब तरे सो पुरवरन की जाए और रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। कि जहां स्वयं जगत की माता ने जन्म लिया हो वहां तो रिद्धि सिद्धियां और सुख और संपत्ति रोज की रोज उसी दिन से बढ़ती जा रही थी जिस दिन से वहां पार्वती जी ने जन्म लिया था। जहां भी महान व्यक्ति जो तक परम महान है, जगत की माता है, यदि कोई थोड़ा बहुत भी महान व्यक्ति जो उनसे भी गांव में जब जन्म लेते तो वह गांव में अपने आप सुख समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बाकी जन्म लेने ही से जितना महान हुई है उतनी सुख संपत्ति बढ़े। और स्वयं जब भगवान जैसे व्यक्ति जन्म लें, भगवान स्वयं अवतार लें, सुख समृद्धि बढ़ना स्वाभाविक है। अच्छे व्यक्तियों का बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या करी तो भगवान परब्रह्म प्रकट भय जब तो उनने भी कही कि भाई पहुंचो सभी देवताओं से, तुम बानर के रूप में पहुंचो, मैं पृथ्वी पर आऊंगा। यानी पहले ही से महान लोग पृथ्वी पर आ चुके थे उनकी सेवा के लाने। भगवान कृष्ण ने भी जब जन्म लाओ बाकी पहले ही भगवान कृष्ण को जिनने माता के रूप में चाहो, पुत्र के रूप, जिन औरतें ने भगवान को जो चाहती कि पुत्र के रूप में, वे पहले ही से आ गई माता के रूप में। जो मित्र के रूप में, पति के रूप में चाहती, वे कृष्ण के साथ में ही आई। तो मानो वे देवता लोग पहले ही से आ जाते हैं कोई महान व्यक्ति के जन्म लेने पर। तो सुख समृद्धि का आना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे ही जब जगदम्बा ने जन्म लिया, पार्वती ने जैसे हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, उसी दिन से उनके यहाँ सुख समृद्धि बढ़ने लगी थी। तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। नगर निकट बरात सुन आई पुर खरवर शोभा अधिकाई। नगर निकट, जैसे ही नगर के पास में शंकर जी की बारात आ गई, नगर निकट बारात सुन आई, ऐसा कि बारात आ गई। जैसे ही लोगों ने ऐसा सुना कि बारात नगर के पास आ चुकी है तो पुर खरवर, पूरे नगर में खलबली मच गई, अफरा तफरी मच गई। तो पुर खरवर शोभा अधिकाई, और नगर की शोभा अब और अधिक बढ़ गई। शंकर जी के आते ही नगर की शोभा बढ़ गई। नगर और जिस प्रकार नगर को सजाया गया था, जिसके लिए सजाया गया था, वे ही आ गए तो नगर की शोभा और बढ़ गई। कर बनाव सज बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। पहले जब बारात आती तो दरवाजे पर रुक जाती, बाहर। दरवाजे को मतलब गांव के दरवाजे, तोरण पे ही पूरी बारात रुके, दरवाजे के बाहर, गांव के बाहर बारात रुके। लेकिन बारात अंदर तब आए जब लड़की वाले, लड़की के परिवार वाले लिबावे जे हैं बारात को दरवाजे तक। तो जैसे मालूम पड़ी कि बारात आ गई तो हिमांचल के परिवार वाले सब लोग अपने अपने वाहन को सजा करके बारात की अगवानी के लिए, अगवानी यानी स्वागत, बारात के स्वागत के लिए बारात के पास पहुंचे। कर बनाव यानी के तैयारी करके, कर बनाव सज वाहन नाना, और अपने अपने वाहनों को सजा करके, कर बनाव सज वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। और बारात को लेने के लिए, अगवानी के लिए सभी लोग चल दिए। ये हर से सुरसैन निहारी हर ही देखे अति भय सुखारी। ये हर से सुरसैन निहारी, देवताओं की सेना को देख करके, देवताओं के समूह को देख करके, देवताओं के सभी जितने भगवान विष्णु के साथ देवता आए थे, उन सभी देवताओं को जैसे ही उन्होंने देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए। और हरि ही देख अति भय सुखारी, हरि ही, और जैसे ही उन्होंने हरि यानी भगवान विष्णु को देखा तब तो वे बहुत ही सुखी हो गए, अपने आप को बहुत ही धन्य समझने लगे। हरि देखे अति भय सुखारी, भगवान विष्णु को देख करके तो बहुत ही सुखी हुआ। पहले देवताओं को देखकर ही सुखी हो गए, क्योंकि देवता सारे सुंदर, सुंदरता के प्रतीक हैं देवता। और उनके स्वामी भगवान विष्णु, वे तो उनके स्वामी हैं, तो वे कितने सुंदर हुई हैं। तो सुंदरता को देख करके, सुंदरता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा आकर्षित होती है, क्योंकि वही पदार्थ की बनी है आत्मा और वही पदार्थ की बनी है सुंदरता। तो एक से चीज को देख के आकर्षित होते आत्मा, सुंदरता को देख के व्यक्ति आकर्षित होते।
तो वही बात भाई कि पूरे नगरवासी ने जैसे ही देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर वो अति प्रसन्न हुए। शिव समाज जब देखन लागे, विडर चले वाहन सब भागे। लेकिन जैसे ही शंकर जी के समाज को देखा, शंकर जी के साथियों को, शंकर जी गढ़ को, शंकर जी के भूत पिशाच को देखा, तो जिन जिन वाहनों से वे आए थे हाथी घोड़ा पर बारात की अगवानी के लिए, तो वे सभी वाहन, सभी हाथी घोड़ा बारात को देख करके डर करके भाग गए। इतनी भयंकर जो है भूत पिशाच को जो मेकअप होता उनको, तो देख के वे वाहन भी भग गए। शिव समाज जब देखना, जैसे ही पहले तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा और दूल्हा के दोस्त तो बहुत सुंदर होने चाहिए, फिर क्या पूछने। तो लेकिन जब दूल्हा और दूल्हा के दोस्त के पास पहुंचे, दूल्हा के समूह के ग्रुप के पास जैसे ही पहुंचे, तो शिव समाज जब देखने लागे, शंकर जी के समाज को जैसे ही देखा तो बिडर चले वाहन सब भागे। डरा करके वे वाहन जिन पर बैठ करके वे हाथी घोड़ा, जिन हाथी घोड़ों पर बैठ करके बारात की अगवानी के लिए वो आए थे, वे सारे सवारी डर करके सारे हाथी घोड़ा भाग गए शंकर जी के भूत पिशाच को देख करके। धर धीरज तह रहे सयाने, और बालक सबले जीव पराने। जितने भी उसमें बच्चे थे, आ जाता नहीं कच्चे लोग बारात देखने के लाने, बच्चा भी चलो हम भी देखें अगवानी कैसी होत, और देखने भी चाहिए पूरी प्रक्रियाएं क्या होत। नहीं तो आज के समय में देखी हुई तुमने कि जब भी बारात की जो प्रक्रियाएं हैं वे सब प्रक्रियाएं पता तो रहता नहीं है, तो दूल्हा और दूल्हा को बाप भी बोला था कि हमें तो कुछ पता नहीं है क्या करने। तो और बूढ़े आदमी से पूछे भाई बताओ काका होने, दूल्हा के बाप को तक पता नहीं कछु, कहा देखो ही नहीं कहूं कछु। तो ऐसे बच्चा जात है बारात में, देखा था शुरू में, उनसे पहले से ही बचपन में जो सीख ले तो सीख ले कि पूरी काका प्रक्रियाएं हो शादी में, तो जान जाए पूरे संस्कार मालूम हो उन्हें। तो ऐसे बच्चा ही पहुंचेगा कछु। लेकिन जैसे बच्चा पहुंचे तो बच्चा है, जैसे भूत पिशाच देखे अपने प्राणों को बचा करके वह भागे। लेकिन उसमें जो सयाने थे, सयाने का मतलब केवल उम्र ही ज्यादा नहीं, सयाने से मतलब है उम्र तो ज्यादा है ही, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो समझते हैं कि चलो बारात आई गई है दरवाजे पे, तो जब जो थोड़ी छोड़ छाड़ के भाग जाए, जब आ चुकी, जब सब तय होके ये नहीं बारात तो ऐसे थोड़ी आ गई कछु, पहले ही से लड़का लड़की को देख परख के, परिवार को देख परख के तय वही हुई है पूरी बात, अचानक देख के थोड़ी भाग जाए। अभी जब आई वही के लाने, स्वागत के लाने बारात के, तो सयाने लोग नहीं भागे। धर धीरज तह रहे सयाने, और बालक सबले जीव पराने, अपने जीव पराने माने अपने अपने प्राणों को बचा करके सारे बालक भाग गए। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय के पितु गाता। गए भवन पूछई पितु माता, जैसे ही वे अपने अपने घर को पहुंचे बालक भाग करके, गए भवन पूछे पिता, उनके माता पिता उन बालकों से पूछते हैं कहीं बचन भय कम पहीं गाता, किस बात से तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं वे कप रहे हैं, ऐसा क्या भय, ऐसा क्या डर, ऐसा तुमने क्या देख लिया जैसे तुम्हारे अंग भय से कांप रहे हैं, तो अपने प्राणों को छोड़ रहे हो, इतना भयंकर तुमने क्या देख लिया। कहीं कहे उकाय कही जाए न बाता, जमकर धार किधो बरियाता। अब बच्चे जवाब दे रहे हैं अपने माता पिता को, जब माता पिता बोले तुमने ऐसी क्या चीज देखी कि तुम इतनी घबरा रहे, पसीना छोड़ रहे, तो कहे उकाय कही जाए न बाता, तो कहते हैं क्या कहें, बच्चे कहते हैं क्या कहें, हमसे कुछ कहते नहीं बनता है, क्या कहें हमसे कुछ कहते नहीं बनता है। जमकर धार किधो बरियाता, यह बारात है कि यमराज की सेना। बच्चे कहते हैं जमकर धार, जम माने यमराज की धार माने सेना, यमराज की सेना लेने के लिए आए प्राण, तो जमकर धार किधो बरियाता। या फिर जो बारात है या यमराज की सेना है, उसमें तो बारात जैसा कुछ भी नहीं लगा, ऐसा लग रहा है जैसे यमराज की सेना हो, किसी के प्राण लेने के लिए आए हो, और प्राण लेने के लिए आए हुए, जो प्राण अपने न्यौछावर कर दे वो सुखी हो जाए। यहाँ पार्वती जी केवल ऐसी हैं कि जो अपने प्राण को न्यौछावर कर चुकी हैं, और जो प्राण को न्यौछावर करते मरने के लिए तैयार है शंकर जी के सामने, वो सुखी हो पाए। और जो अपने शरीर से प्रेम कर है, यहाँ इतना भयंकर रूप बनाने को कारण क्या है, शंकर इतना भयंकर रूप बना के आए का है कि बच्चा डरा के प्राण बचा के भागे, कि जो शरीर से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए। ताकि तुम यदि शरीर के ही लाने जिए
तो फिर नहीं जी पे हो सुखपूर्वक। शरीर के लाने जिए तो जीने को कोई अर्थ समझ में नहीं आ पाए। शरीर के लाने जिए तो धरती पे काय के लाने आए हो, तुम्हारा लक्ष्य का है, वो लक्ष्य तुम कहूं नहीं पहचान पे हो। इसलिए शंकर जी ने इतना भयंकर रूप बना हुआ कि जो समझो कि शरीर के लाने नहीं जीने। शरीर तो नश्वर है, सुंदर लगे या भयंकर लगे, सुंदरता के विरोधी नहीं है शंकर जी। शंकर जी स्वयं इतने सुंदर हैं कि कर्पूर गौरम करना बता रहा हूं। कर्पूर गौरम, कपूर के समान जिनका गौर वर्ण है, बहुत सुंदर है शंकर जी। यदि एक कहानी भी है कि जब बारात, रामायण में नहीं है ऐसी, तो सीता जी ने नहीं लिखी, कि बारात जब सामने आई, वह पार्वती जी देख के, पार्वती जी की जो माँ है वो बारात को देख के बेहोश हो जाए कि ऐसा दूल्हा कहे कि हम आत्महत्या कर लें भले ही, लेकिन आत्महत्या तुम्हें कर लें, लेकिन हम तुम्हें जो है कि ऐसे वर के साथ तुम्हारी शादी नहीं करें। तब फिर कहते हैं कि वहां देवता लोग आए, नारद जी वगैरह, तब फिर उन्हें शंकर जी को मेकअप करवा दोबारा से, और उन्हें असली रूप में उन्हें दिखाओ कि देखो कितने सुंदर, तुम समझ क्या रही कि जैसे दिख रहे वे थोड़ी है जी। तो मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि शंकर जी को संकेत जो है इतना भयंकर रूप बनाने को कि शरीर पे ना जाओ, शरीर नश्वर है, और शरीर से तुमने मुंह रखो तो जीवन को असली लक्ष्य नहीं पहचान पे हो। इसलिए इतना भयंकर रूप उन्हें बनाओ है। तो कहीं का है कहीं जाए ना बात, इसलिए इतने भयंकर रूप है कि बालक कहते हैं क्या हम क्या कहें, हमसे कुछ कहा नहीं जाता है। और जमकर धार के दो बरियाते हैं, बारात है यमराज की सेना। बर बोरा है बसई असबारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। और बालक कहते हैं कि बर बोरा है, जो दूल्हा है वह तो बिल्कुल पागल है। बच्चा कह रहा है ऐसी, तो सीताजी नहीं कह रहे, नहीं तो सीताजी भी बन बैठो लोग की। अब मणिमोड़ा है भाई, बेका समझे ऐसा भयंकर बेस काय को देखो उन्हें दूल्हा को, तो उन्हें तो यही लगी कि पागल होगा दूल्हा। तो बर बोरा है बसई असवारा, और बैल पर बैठा हुआ है, इसलिए समझ लिया उन्हें दूल्हा तो घोड़ा पर बैठा कर, जो बैल पे यानी पागल होगा दूल्हा। ब्याल कपाल विभूषण छारा, और उसके जो आभूषण हैं वह तो सांप के नरमुंडों के, ब्याल कपाल विभूषण छारा, और छारा मानर भभूति राख, सांप के नरमुंडों के और भभूति की तो वह आभूषण पहने हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि दूल्हा पागल है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे उसो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। जो लड़का देखकर बारात आए थे, लड़का क्या कहते हैं, तन छार, शरीर पर तो भभूति लपेटे हुए हैं, ब्याल कपाल भूषण, उसके जो आभूषण, उनके जो आभूषण है वह सांप और नरमुंडों के हैं, और नगन, कपड़े वह पहने नहीं है। अकेले मृक्षला लपेटे से क्या हो रहा। बालक कहते हैं कि दूल्हा ऐसा है कि नगन, कपड़ा पहने नहीं है, जटिल, और उसके बहुत बड़े बड़े जटा है, जटाधारी है, भयंकर उसका वेश है, ऐसे बालक कहते हैं। और संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, और उनके दूल्हा के साथ में भूत हैं, पिशाच हैं, योगनियां हैं, विकट मुख रजनीचरा, और भयंकर मुख वाले राक्षस भी हैं, रजनीचरा, विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। अब बालक अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि वे व्यक्ति जो बरात को देख करके यदि जिंदा रह जाएं, तो बरात तो स्वयं यमराज की सेना लग रही है, जो बरात को देख करके जिंदा रह जाएं, उन्होंने यह समझ लो कि बहुत बड़े पुण्य काम किए हैं। बालक कह रहे ऐसे, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, उन्होंने तो बड़े बड़े पुण्य किए हैं जो इस बरात को देख करके जिंदा रह जाएं, नहीं तो बरात को देख करके जिंदा रहना हमें संभव नहीं लगता है। क्योंकि माँ बाप ने कहा पूछी थी कि तुम इतने प्राण छोड़ के क्या भग रहे हो, तो ये बता रहा प्राण छोड़ के जा से भग रहा है कि प्राण बचाना ही मुश्किल है वहां। देखे उसो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। लड़का ऐसा, सभी गांव के जो बालक हैं वे ऐसा कह रहे हैं कि उमा यानी पार्वती की शादी तो बस वही देख पाएगा जो इस बारात को देखने के बाद भी जिंदा रहेगा। हमारे हिसाब से तो बारात को देखकर कोई जिंदा रहने वाला है नहीं, और यदि कोई रह जाए तो उसकी बहुत बड़ी पुण्य है, और जिसने पुण्य किए वही जिंदा रहेगा, और वही पार्वती जी की शादी को देख पाएगा, ऐसा बालक कहते हैं। समझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काही, और बाल बुझाहे विविध विधि निडर हो डर नाही। समझ महेश समाज सब, शंकर जी के समाज को समझ, बड़े बुजुर्ग उनके माँ बाप तो जानते हैं शंकर जी हैं, उनकी बारात में तो भूत प्रसाद रहने ही रहने हैं। तो समझ महेश
समाज सब शंकर जी के समाज को समझ करके कि उनकी बारात में आने ही थे, जननी जनक मुस्काई, उन बालकों के माता पिता मुस्कुराने लगे हैं। जैसे उन्हें बारात का वर्णन किया तो उनके मुख से बारात का वर्णन सुनकर के भाई मुस्कुराने लगे। और बाल बुझाए विविध विधि, और बहुत प्रकार से उन बालकों को समझाया कि निडर हो डरना ही, डरने की कोई बात नहीं है। जो भूत और पिशाच हैं वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, वह किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, वह तो केवल शंकर जी के गण हैं, उनके मित्र हैं, बारात में आए हैं, इसलिए तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।